फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस्सलात वत्तबउश्शहवाति फसौफ यल्क़ौन गय्या इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फउलाइक यदखुलूनल जन्नत व ला युज़लमून शैआ जन्नाति अदन अल्लती वअद अर्रहमान इबादहु बिलग़ैब इन्नहु कान वअदुहु मअतिया ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन इल्ला सलामा व लहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुक्रतन व अशिय्या तिल्कल जन्नतु अल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। फिर उनके बाद चंद नाखलफ उनके जानशी हुए जिन्होंने नमाज को जाया कर दिया और ख्वाहिशात नफसानी के पीछे लग गए, सो अनकरीब उनको गुमराही की सजा मिलेगी। हाँ, जिसने तौबा की और ईमान लाया और अमल नेक किए तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे और उनका जरा नुकसान न किया जाएगा, यानी हमेशा की बहिश्तों में जिसका अल्लाह ने अपने बंदों से वादा किया है कि जो उनकी आंखों से पोशीदा है। बेशक इसका वादा नेकुकारों के सामने आने वाला है। वो इसमें सलाम के सिवा कोई बेहुदा कलाम न सुनेंगे और उनको सुबह शाम खाना मिलेगा। यही वो जन्नत है जिसका हम अपने बंदों में से ऐसे शख्स को मालिक बनाएंगे जो परहेजगार होगा। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक लहू मा बैन ऐदीना वमा खल्फना वमा बैन ज़ालिक वमा कान रब्बुक नसिया रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फ़अब्दुहु वस्तबिर लिइबादतिही हल तअल्लमु लहू समिया। वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़्रजु हय्या अवला यज़्कुरुल इंसानु अन्ना ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शैआ फवरब्बिक लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन थुम्मा लनुहदिरन्नहुम हौल जहन्नम जिसिया थुम्मा लनंज़िअन्न मिन कुल्लि शियअतिन अय्युहुम अशद्दु अला अर्रहमानि अतिया थुम्मा लनहनु अअलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सिलिया। और फरिश्तों ने पैगंबर को जवाब दिया कि हम तुम्हारे परवरदिगार के हुक्म के सिवा उतर नहीं सकते। जो कुछ हमारे आगे है और जो पीछे है और जो इसके दरमियान है सब उसी का है, और तुम्हारा परवरदिगार भूलने वाला नहीं, यानी आसमान और जमीन का और जो इन दोनों के दरमियान है सब का परवरदिगार, तो उसी की इबादत करो और उसकी इबादत पर साबित कदम रहो। भला तुम कोई उसका हम नाम जानते हो? और काफिर इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या जिंदा करके निकाला जाऊंगा? क्या ऐसा इंसान याद नहीं करता कि हमने उसको पहले भी तो पैदा किया था जबकि वो कुछ भी चीज न था? सो तुम्हारे परवरदिगार की कसम, हम इनको जमा करेंगे और शैतानों को भी, फिर इन सबको जहन्नम के गिर्द हाजिर करेंगे और वो घुटनों पर गिरे हुए होंगे। फिर हर गिरोह में से हम ऐसे लोगों को खींच निकालेंगे जो रहमान के मुकाबले में सख्त सरकशी करते थे। फिर हम उन लोगों से खूब वाकिफ हैं जो उसमें दाखिल होने के ज्यादा लायक हैं। वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमन मक़दिया थुम्मा नुनज्जिल लज़ीना इत्तक़व व नदरु ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाल الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا। और तुम में से कोई शख्स नहीं मगर उसे इस पर गुजरना होगा, ये तुम्हारे परवरदिगार पर लाजिम है, मुकर्रर है। फिर हम परहेजगारों को नजात देंगे और जालिमों को उसमें घुटनों के बल पड़ा हुआ छोड़ देंगे।
और जब उन लोगों के सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो जो काफिर हैं वो मोमिनों से कहते हैं कि दोनों फरीक में से मकान किसके अच्छे और मजलिसें किसकी बेहतर हैं, और हमने इनसे पहले बहुत सी उम्मतें हलाक कर दी, वो लोग इनसे ठाट बाट और नुमुद नुमाइश में कहीं अच्छे थे। कह दो कि जो शख्स गुमराही में पड़ा हुआ है, रहमान उसको आहिस्ता आहिस्ता मोहलत दिया जाता है, यहां तक कि जब उस चीज को देख लेंगे जिसका इनसे वादा किया जाता है, खा अजाब और खा कयामत, तो उस वक्त जान लेंगे कि मकान किसका बुरा है और लश्कर किसका कमजोर है। और जो लोग हिदायत याब हैं, अल्लाह उनको ज्यादा हिदायत देता है, और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं वो तुम्हारे परवरदिगार के यहां सिले के लिहाज से खूब और अंजाम के एतबार से बेहतर हैं। अफ़रअयत अल्लज़ी कफ़र बिआयातिना वक़ाल लऊतयन्न मालन ववलदा अत्तलअल ग़ैब अम इत्तख़ज़ इन्दर्रहमानि अहदा कल्ला सनक्तुबु मा यक़ूलु वनमुद्दु लहु मिनल अज़ाबि मद्दा वनरिथुहु मा यक़ूलु वयअतीना फ़रदा वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लियकूनू लहुम इज़्ज़न कल्ला सयकफुरून बिइबादतिहिम वयकूनून अलैहिम ज़िद्दा। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने हमारी आयतों से कुफ्र किया और कहने लगा कि अगर मैं अस्सरे नौ जिंदा हुआ भी तो यही माल और औलाद मुझे वहां मिलेगा? क्या उसने गैब की खबर पाली है या अल्लाह के यहां से अहद ले लिया है? हरगिज नहीं। ये जो कुछ कहता है हम उसको लिखते जाते और उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता अजाब बढ़ाते जाते हैं, और जो चीजें ये बताता है उनके हम वारिस होंगे, और ये अकेला हमारे सामने आएगा। और उन लोगों ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं ताकि वो उनके लिए मूजिब इज्जत हों। हरगिज नहीं, वो माबूद उनकी परस्तिश से इनकार करेंगे और उनके दुश्मनों मुखालिफ होंगे। अलम तर अन्ना अरसलना अश-शयातीन अलल काफिरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा फला तअजल अलैहिम इन्नमा नअुद्दु लहुम अद्दा यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इलर रहमानि वफ़दन व नसूक़ुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा ला यमलिकून अश-शफ़ाअत इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर रहमानि अहदा। क्या तुमने नहीं देखा कि हमने शैतानों को काफिरों पर छोड़ रखा है कि वो उनको खूब उकसाते रहती हैं, तो तुम उन पर अजाब के लिए जल्दी ना करो कि हम तो उनके लिए दिन शुमार कर रहे हैं। जिस रोज हम परहेजगारों को रहमान के सामने बतौर मेहमान जमा करेंगे और गुनहगारों को दोज़ख की तरफ प्यासे हाँक ले जाएंगे, तो लोग किसी की सिफारिश का इख्तियार न रखेंगे मगर जिसने रहमान से इकरार ले लिया हो। वक़ालू इत्तख़ज़ अर्रहमान वलदन लक़द जिअतुम शैअन इद्दा तकादु अस्समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तंशक़्क़ुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअऊ लिर्रहमानि वलदा वमा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तख़िज़ वलदा इन कुल्लु मन फ़िस्समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर्रहमानि अब्दा लक़द अहसाहुम व अद्दहुम अद्दा व कुल्लुहुम आतीहि यौमल क़ियामति फ़र्दा इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक लितुबश्शिर बिहिल मुत्तक़ीन व तुन्ज़िर बिहि क़ौमन लुद्दा वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मअु लहुम रिक्ज़ा। और कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है। ऐसा कहने वालों, ये तो तुम बुरी बात जबान पर लाते हो। करीब है कि इस झूठ से आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ पारा पारा होकर गिर पड़े कि इन्होंने रहमान के लिए बेटा तजवीज किया। और रहमान को शाया नहीं कि किसी को बेटा बनाए। हर शख्स जो आसमानों और जमीन में है रहमान के रूबरू बतौर बंदा ही आएगा। उसने इन सब को अपने इल्म से घेर रखा और एक एक को शुमार कर रखा है, और ये सब क़यामत के दिन उसके सामने अकेले अकेले हाजिर होंगे। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए, रहमान उनकी मोहब्बत मखलूकात के दिल में पैदा कर देगा। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम,
हमने ये कुरान तुम्हारी जबान में आसान बनाकर नाजिल किया है ताकि तुम इससे परहेजगारों को खुशखबरी पहुंचा दो और झगड़ालुओं को डर सुना दो। और हमने इनसे पहले बहुत से गिरोहों को हलाक कर दिया है। भला तुम इनमें से किसी को देखते हो या कहीं इनकी भिनक सुनते हो?